अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस क्लास 12 एंड इट्स एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या पढ़ना है? वन टू वन एंड ऑन टू। वन टू वन फंक्शन क्या होती है? इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। एंड ऑन टू होती है जब सेकंड सेट कोडोमेन के अंदर सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्री इमेजेस होती है, उसको ऑन टू कहते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शो दैट the function f from r star to r star. What is this r star? R star is non-zero real numbers. R star is non-zero real numbers and the function f of x is 1 by x, or we can write this as y. ये फंक्शन वन टू वन है और ये फंक्शन ऑन टू है, ये हमें प्रूव करना है। देखो हम शुरू करेंगे एरो डायग्राम से ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। आर स्टार एंड आर स्टार का सेट ऑफ डोमेन इज आर स्टार, सेट ऑफ कोडोमेन इज आर स्टार, एंड दिस इज द रिलेशन मीन्स द फंक्शन आर टू आर, आर स्टार टू आर स्टार। अब देखो हम क्या करेंगे, इस आर स्टार के अंदर तो इनफाइनाइट वैल्यूज है, हम वन बाय वन चेक नहीं कर सकते, हम कुछ एलिमेंट्स चेक करेंगे, उन्हीं से हमारा आइडिया जनरेट होगा कि ये फंक्शन वन टू वन है या नहीं है। अब x के कुछ वैल्यूज लेते हैं, फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 1 बाय x। अब कुछ वैल्यूज लेते हैं, x का वैल्यू 1 ले लो तो y का वैल्यू आएगा 1 बाय 1, दैट्स 1। तो अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी 1 है, तो 1 का पेयर 1 के साथ है। If x is equal to y is equal to 1 by 2, or we can write this as 0.5। अगर x का वैल्यू 2 है तो ये पेयर बना रहा है 1 by 2 के साथ। ठीक है, 2 पेयर बना रहा है 1 by 2 के साथ। अगर x का वैल्यू -1 है तो सब्स्टिट्यूट करो, y का वैल्यू आएगा 1 by -1 which is -1, तो -1 पेयर बना रहा है -1 के साथ। अब आप बोलोगे जीरो हम दे सकते नहीं, जीरो आपको देना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन ही है कि डोमेन जो वो आर स्टार, आप जीरो नहीं दे सकते। अब आप x का वैल्यू -2 ले लो। इफ x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1 by -2 which is equal to -2, sorry -1 by 2, that is -0.5। तो 2 पेयर बना रहा है -1 by 2 के साथ। ठीक, हमें नजर आ रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस है, तो ये फंक्शन वन टू वन है क्योंकि ऐसा कोई पेयर ही नहीं है, यहां पे ऐसे कोई दो एलिमेंट्स ही नहीं है जिनकी सेम इमेज है, तो हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजेस है। दिस फंक्शन इज वन टू वन फंक्शन। आप और भी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, से फॉर एग्जांपल अगर आप x का वैल्यू -8 by 13 ले लोगे तो y का वैल्यू आएगा 1 by x का वैल्यू -8 by 13 which gives us -13 by 8 reciprocal। so -8 by 13 इसका पेयर बन रहा है किसके साथ? -13 by 8 के साथ। तो गरज ये कि हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है, so this function is one to one function। सेकंड, ऑन टू। ऑन टू के लिए हमें क्या चेक करना है कि अगर यहां पे कोई एलिमेंट a है, अगर इस एलिमेंट a की कोई भी प्री इमेज नहीं है तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू चेक करना है, ऑन टू के लिए हमें क्या चेक करना है कि जितने सारे एलिमेंट्स इस कोडोमेन को बिलोंग करते हैं, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अगर से फॉर एग्जांपल हमने एक एलिमेंट a लिया आउट ऑफ दिस नॉन जीरो रियल नंबर, अगर इसकी कोई प्री इमेज नहीं है तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, इस फंक्शन को हम फिर इनटू कहेंगे। अब आप खुद से अंदाजा लगाओ, क्या ऐसा कोई एलिमेंट यहां पे होगा जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो? ठीक है, हम कैसे चेक करेंगे? देखो ध्यान रहे, देखो y जो है वो इस सेट को बिलोंग करते हैं, इनको कोडोमेन बोलते हैं।
x जो है वो इस सेट को बिलोंग करते हैं जिनको डोमेन बोलते हैं। फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू 1/x। जैसे हम x के वैल्यूज देते थे, हम निकाल देते y के वैल्यूज, इस बार हम इस फंक्शन को चेंज ही करेंगे x इन टर्म्स ऑफ y। तो ऑन टू के लिए आप x को कन्वर्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ y। अब आप कोई ऐसा नंबर सोचो आउट ऑफ दिस नॉन जीरो रियल नंबर जो आपको लगे कि इसकी कोई प्रीइमेज नहीं होगी। से फॉर एग्जांपल मैंने सोच लिया कि y का वैल्यू -17/14 होगा, क्योंकि नॉन जीरो रियल है, इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, नॉन जीरो रियल, जीरो नहीं होना चाहिए बस। तो y का वैल्यू -17/14 है। सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट 1 डिवाइडेड बाय -17/14। जब आप इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो -14/17। यहां से हमने एक एलिमेंट लिया था -17/14 क्योंकि y का वैल्यू है, और x का वैल्यू आ रहा है -14/17। तो क्या x के अंदर, इस डोमेन के अंदर ऐसा कोई वैल्यू है? ये -14/17 भी एक रियल नंबर ही है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो दैट मीन्स हमने आइडिया लगाया था कि शायद इस नंबर की कोई प्रीइमेज नहीं होगी, लेकिन जब हमने इसका वैल्यू निकाला, x का वैल्यू विच गिव्स अस -14/17, एंड -14/17 भी इसमें एक नंबर है, तो इसकी प्री इमेज ये है। -17/14 की प्री इमेज -14/17 है। गरज ये कि y के अंदर, इस कोडोमेन के अंदर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। जितने सारे नंबर्स इस कोडोमेन को बिलोंग करते हैं, सबकी अपनी अपनी प्री इमेज है। सो ये फंक्शन 1-to-1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है। ठीक है, ये आपके सामने एरो डायग्राम है। अब इसी चीज को हम प्रूव कैसे करेंगे, इसके लिए एक प्रोसीजर है, देखो कैसे। फॉर 1-to-1, 1-to-1 के लिए हमें क्या करना होता है? वी टेक f of x1 is equal to f of x2. f of x1 is equal to f of x2. f of x is 1/x, so f of x1 is 1/x1. f of x2 is 1/x2. x1 is equal to x2 1s are x2. जब हम ले लेंगे ना f of x1 is equal to x2, अगर हमारा आंसर आ गया x1 is equal to x2, so हम कहेंगे कि फंक्शन 1-to-1 है। ठीक है, हमने दो डिफरेंट रेंजेस ली और दो डिफरेंट डोमेन्स आ गए, लेकिन जो डोमेन्स डिफरेंट है वो बेसिकली सेम है, इक्वल है, x1 is equal to x2. So you have to remember this procedure. We take f of x1 is equal to f of x2 and we get x1 is equal to x2, hence f is 1-to-1, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस है। पहला। दूसरा, फॉर ऑन टू में हमें फोकस करना होता है सेकंड सेट पे। क्या सारे एलिमेंट्स है जिनकी प्री इमेज है? तो हम इस केस में क्या करते हैं, गिवन दैट व्हाट्स गिवन इज y is equal to f of x is equal to 1/x. हमने आपको पहले ही बताया कि ऑन टू में आप कन्वर्जन करोगे x in terms of y. ठीक है, ये हमारे पास नई फंक्शन है, x is equal to 1/y, x in terms of y. अब हम क्या करेंगे, हम कोई y का वैल्यू सोचेंगे। ठीक है, अब है तो ये ऑन टू, हम क्या सोचेंगे फिर? से फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ऐसा नंबर सोचते हैं इस नॉन जीरो रियल नंबर सेट में से जो हमें लगे कि शायद इसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर y हमने लिया √2 जो इस कोडोमेन को बिलोंग करता है। √2 भी एक नॉन जीरो रियल नंबर है, रैशनल है ना, सॉरी इरेशनल नंबर है तो नॉन जीरो रियल नंबर ही है। तो नॉन जीरो रियल नंबर जो इस सेट को बिलोंग करता है कहीं पे, से फॉर एग्जांपल यहां पे √2 है, यहां पे √2 है, इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे, इट बिलोंग्स टू कोडोमेन
जब सब्स्टिट्यूट करेंगे वही गेट x इज इक्वल जो 1/y था, अब y की जगह 1/√2 है। देखो 1 डिवाइड बाय इरेशनल नंबर, मतलब रैशनल डिवाइड बाय इरेशनल इज इरेशनल एंड एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। 1 इज रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर एंड एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मतलब जो √2 है इसका रिश्ता x में किसके साथ है? 1/√2 के साथ, ठीक है। तो गरज ये कि हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन को बिलोंग करता है सबकी प्री इमेज है। तो y का वैल्यू √2 लिया था कोडोमेन से, x का वैल्यू 1/√2 आ रहा है जो डोमेन को बिलोंग करता है, मतलब √2 की भी प्री इमेज है, ठीक है। हेंस every y belongs to codomain has its pre-image in domain। जितने सारे y कोडोमेन को बिलोंग करते हैं सबकी अपनी अपनी प्री इमेज है, hence f is onto। So this function is one-to-one, मतलब injective. This function is onto, मतलब surjective. So this function is one-to-one and onto. So this function is bijective function. आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पार्ट नंबर सेकंड भी है, वो आप खुद से ट्राई कर लेना। उसमें आपने इस नॉन जीरो रियल नंबर को नेचुरल से रिप्लेस करना है, ठीक है। और ये फंक्शन 1-to-1 होगी लेकिन ये ऑन टू नहीं होगी, आप खुद से चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में मैपिंग है, पार्ट नंबर फर्स्ट। मैपिंग इज फ्रॉम n to n एंड द फंक्शन इज y और f of x which is x square। आपने चेक करना है क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव या सर्जेक्टिव है, मतलब 1-to-1 या ऑन टू है या नहीं है, चेक करना है आपको। तो सबसे पहले हम एरो डायग्राम से शुरू करेंगे। सारे नेचुरल ही है और ये सारे नेचुरल ही है। ये f है, नेचुरल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब हमारे पास फंक्शन ये है, सबसे पहले x का वैल्यू 1 ले लो, तो y का वैल्यू आएगा 1 स्क्वायर दैट्स 1, तो 1 पेयर बना रहा है 1 के साथ। फिर x का वैल्यू 2 ले लो, x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 2 स्क्वायर दैट्स 4, तो 2 का पेयर 4 के साथ, 3 9 के साथ, 4 16 के साथ, 5 25 के साथ एंड सो ऑन। अब देखो सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 का पेयर 36 के साथ, 7 49 के साथ, 8 64 के साथ। तो मतलब अब इसके बाद 9 10 सारे नेचुरल नंबर्स ही है, सब एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज है, ठीक है। 1 1 2 4 3 9 4 16, so distinct elements have distinct images, so this function is 1-to-1 function। अब ये 1-to-1 है, ओके। अब चेक करते ऑन टू। देखो इसके अंदर सेकंड सेट के अंदर कोडोमेन के अंदर यहां पे देखो 2 है और 3 है। 2 की रिलेशन किसी भी एलिमेंट के साथ नहीं है, 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, 5 6 7 8 किसी भी एलिमेंट की कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं है, सो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। This function is 1-to-1 because distinct elements have distinct images. This function is not onto because 2 है, तो infinite numbers ऐसे जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है, हम एक रीजन लिखेंगे 2 की कोई प्री इमेज नहीं। अब देखो लिखना कैसे है। सबसे पहले फॉर 1-to-1 और इंजेक्शन, इंजेक्टिविटी या इंजेक्टिव, we take
f of x1 is equal to f of x2. f of x is x square, so f of x1 is x1 square, f of x2 is x2 square. स्क्वायर जब दूसरे साइड जाता है तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x2 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल. ये x के वैल्यूज है और ये y के वैल्यूज है. y के वैल्यूज वही होते हैं जो रेंज होते हैं 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन. हमने आपको बताया था a function is 1 to 1 if we take f of x1 is equal to x2 and we get x1 is equal to x2. लेकिन यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे आ रहा है x1 is equal to प्लस माइनस x2. लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, x होते हैं डोमेन्स, x1, x2, x3 ये सारे डोमेन्स होते हैं. और डोमेन हमारे पास नेचुरल है, तो डोमेन तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेचुरल नंबर्स गिवन है. इन नेचुरल नंबर्स में से कोई भी नंबर नेगेटिव नंबर नहीं है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे. वो लिखेंगे x1 is equal to x2 बिकॉज x1 इसमें से हमने माइनस x2 को डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. x1 is equal to x2. अब x जो है ये डोमेन है, चाहे नंबरिंग हो 1, 2, 3, 4. तो ये जो x2 है ये नेगेटिव भी आ रहा है, लेकिन कोई भी नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता है. तो हम कहेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिला. हमने लिया था f of x1 is equal to f of x2 और हमें रिजल्ट मिला x1 is equal to x2, क्योंकि हमने इसमें से एक पेयर को हमने इग्नोर कर दिया. x1 is equal to माइनस x2 को हमने इग्नोर किया बिकॉज कोई भी नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता है. तो हमने ये लिया था और हमें रिजल्ट मिला x1 is equal to x2, hence f is 1 to 1. अब आपके सामने रीजन भी है, एरो डायग्राम भी है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस है. अब चलते हैं ऑन टू और ऑन टू. गिवन है y is equal to f of x is equal to x square. हमने आपको क्या बोला कि आप x को कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ y और वी राइट x square is equal to y और x is equal to प्लस माइनस रूट y. ठीक है बेटा. अब फिलहाल कुछ देर के लिए हम नेगेटिव नंबर को इग्नोर भी कर सकते हैं, तो फोकस करेंगे पॉजिटिव पे. फिलहाल x का वैल्यू आ रहा है रूट y. अब y में कौन सा वैल्यूज है? y में तो नेचुरल नंबर्स है. अब इनमें से हमें ऑलरेडी पता है 2 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे वहां पे, रीजन दे देंगे. देखो y का वैल्यू 2 है, हम यहां पे ले लेंगे पुट y is equal to, कहां से लिया? कोडोमेन से लिया. we get x is equal to प्लस माइनस रूट 2. क्या प्लस या माइनस रूट 2 जैसा एलिमेंट क्या हमारे डोमेन में मौजूद है? डोमेन तो नेचुरल नंबर्स है और इस डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट रूट 2 जैसा नहीं है, क्योंकि रूट 2 तो इरेशनल नंबर है और नेचुरल नंबर्स के अंदर कोई भी इरेशनल नंबर नहीं होता है. दिस y बिलोंग्स टू डोमेन, बट x का वैल्यू जो आया वो कोडोमेन. y का वैल्यू 2 है, कोडोमेन से लिया, लेकिन जो x का वैल्यू आया सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो डोमेन को बिलोंग नहीं करता है, डजंट बिलोंग्स टू डोमेन. हेंस हम लिखेंगे therefore every y belongs to codomain. हर कोई y जो कोडोमेन को बिलोंग करता है, सबकी प्री इमेज नहीं है. every y belongs to codomain doesn't have its pre-image in domain. तो हर कोई y जो कोडोमेन को बिलोंग करता है सबकी प्री-इमेज नहीं है. जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, y का वैल्यू 2 है जो यहां पे मौजूद है, लेकिन इसकी कोई रिलेशन x के साथ नहीं है. Hence this f is not onto. So this first part
It's one to one, but this one is not on to function. Take a screenshot. Now part number second is f is from z to z, that's integer, and y, or we can say f of x is again x square. इस बार डोमेन और रेंज चेंज हो गई है, डोमेन एंड कोडोमेन. एरो डायग्राम से चेक करते हैं फिर से. इंटीजर इंटीजर एंड दिस इज फंक्शन. अब शुरू करेंगे जीरो से, क्योंकि इंटीजर में जीरो भी है. देखो x का वैल्यू जीरो ले लो, y है एक्स स्क्वायर. x का वैल्यू जीरो लिया तो y का वैल्यू जीरो स्क्वायर, दैट इज जीरो. x का वैल्यू वन ले लो तो y का वैल्यू वन स्क्वायर, दैट्स वन. x का वैल्यू माइनस वन ले लो तो y का वैल्यू, x का वैल्यू माइनस वन तो y का वैल्यू माइनस वन स्क्वायर, विच इज अगेन वन. तो माइनस वन किसके साथ पेयर बना रहा है? फिर से वन के साथ. तो टू का वैल्यू फोर, माइनस टू का वैल्यू फोर. ठीक, यहां से माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड सो ऑन. अब देखो ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये भी सेट ऑफ इंटीजर्स है. जीरो की इमेज जीरो है, वन और माइनस वन की सेम इमेज, दैट्स वन. टू और माइनस टू की सेम इमेज, दैट्स फोर. तो क्या ये फंक्शन वन टू वन है? नहीं. रीजन है माइनस वन और वन, माइनस टू और टू, माइनस थ्री एंड थ्री, इनकी सेम इमेज है. माइनस वन और वन की सेम इमेज, दैट्स वन. माइनस टू और टू की सेम इमेज, दैट्स फोर. ठीक है बेटा. तो यहां पे ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं है, सॉरी वन टू वन नहीं है. सो दिस फंक्शन इज नॉट वन टू वन. अब ऑन टू चेक करते हैं. क्या कोई भी पेयर, क्या कोई भी लाइन जो है वो नेगेटिव नंबर्स की तरफ जा रही है? आप चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू दे दो, जब इसमें सबस्टिट्यूट करोगे वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा. आप x का कोई भी वैल्यू दे दो, पॉजिटिव दे दो, नेगेटिव दे दो, जीरो दे दो, आउट ऑफ दीज इंटीजर्स. लेकिन जो y का वैल्यू आएगा ना वो सिर्फ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि स्क्वायर है. तो इन नेगेटिव नंबर्स की तरफ कोई भी नहीं जा रहा है, तो मतलब इन नेगेटिव नंबर्स की कोई भी प्री इमेज नहीं है. एक रीजन. दूसरा रीजन, वन और फोर के बीच में टू और थ्री है, उनकी कोई प्री इमेज नहीं है. तो दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये ऑन टू भी नहीं है. ना ये फंक्शन वन टू वन है, ना ये फंक्शन ऑन टू है. अब लिखेंगे कैसे? फॉर वन टू वन, वन टू वन के लिए we take f of x1 is equal to f of x2. f of x is x square, f of x1 is x1 square, x2 square. स्क्वायर जब दूसरे साइड जाएगा तो प्लस माइनस x2. इस बार हम नेगेटिव नंबर को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है. जब हम इसको लेते हैं ना, f of x1 is equal to x2, हमारा आंसर आना चाहिए x1 is equal to x2, बट x1 किसके बराबर आ रहा है? प्लस माइनस x2. Therefore x1 is not equal to x2 only. x1 सिर्फ x2 के बराबर नहीं है, x1 प्लस और माइनस x2 के बराबर है. Hence f, तो ये लिखना यहां पे जरूरी नहीं है, हमें बस इसको ढूंढना है x1 या x2 क्या ये बराबर है. x1 x2 के बराबर है, बट x1 माइनस x2 के बराबर भी है. Hence f is not one to one. हम रीजन लिख सकते हैं कि f of माइनस वन एंड f of वन, f of माइनस वन और f of वन दोनों की इमेज सेम है, दैट्स वन. दोनों की सेम इमेज है, दोनों वन के बराबर है. तो मतलब माइनस वन एंड वन हैव सेम इमेज. माइनस वन एंड प्लस वन हैव सेम इमेज. ये लिखना जरूरी भी नहीं है, आप लिख भी सकते हो, ये जरूरी है. और ये एरो डायग्राम आपके सामने है. अब ऑन टू, फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं? गिवन है
y is equal to f of x is equal to x square, y is equal to x square. So जब आप x का वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा प्लस माइनस रूट y. अब y तो ये है, y तो सारे इंटीजर्स है और x भी सारे इंटीजर्स है. y का वैल्यू आप वो चूज करो जिसकी कोई प्रीइमेज ना हो. देखो आपने सपोज -2 लिया, वी पुट y का वैल्यू -2 ले लो. अब आप बोलोगे -2 कहां से लिया? वो तो कोडोमेन से लिया, इंटीजर से, बिलोंग्स टू कोडोमेन. क्या इस -2 की कोई प्रीइमेज है? नहीं है. तो सब्स्टिट्यूट यहां पे करोगे, वी गेट x is equal to प्लस माइनस -2. y का वैल्यू -2, तो सब्स्टिट्यूट करोगे x is equal to प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2. स्क्वायर रूट ऑफ -2 तो इमेजिनरी नंबर है, और कोई भी इमेजिनरी नंबर इंटीजर में नहीं होता है. डजंट बिलोंग्स टू डोमेन. -2 लिया था, x का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -2 आ गया, इमेजिनरी है, और कोई भी इमेजिनरी नंबर इंटीजर नहीं होता. हेंस एवरी एलिमेंट, every y belongs to codomain doesn't have its pre-image in domain. है कुछ y है जिनकी प्रीइमेज है, लेकिन कुछ y है, कुछ ऐसे भी y है जिनकी कोई प्रीइमेज नहीं है. डजंट हैव इट्स प्रीइमेज इन डोमेन. हेंस f is not on to. ना ये फंक्शन 1 to 1 है, मतलब ना ये फंक्शन इंजेक्टिव है, ना ये फंक्शन सर्जेक्टिव है. वी कैन से ना ये फंक्शन 1 to 1 है, ना ये फंक्शन ऑन टू है. ओके, सो टेक ए स्क्रीनशॉट. सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था. पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हमने पढ़ा. तो उसके बाद इसमें 3 पार्ट्स और है, 3rd, 4 and 5. वो आप खुद से ट्राई कर लोगे. पहले एरो डायग्राम से देखो, फिर आप उनको ऐसे लिखो. ओके, ऑन टू ना होने के लिए एक रीजन ढूंढो, और 1 to 1 के लिए तो बहुत आसान है, बस इस पे फोकस करना है. सो आप 3 पार्ट्स जो है, पार्ट नंबर 3rd, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5, वो आप खुद से ट्राई कर लेना. अगर कहीं पे भी कोई मुश्किल आ जाए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.